मैं गलत के खिलाफ बोलता हूँ, सच के लिए लड़ता हूँ। धर्म और आस्था बस रास्ते के बीच में आ जाते हैं। कोलैटरल डैमेज, यू नो। आजकल देश में देश प्रेमियों को देशद्रोही, एंटी नेशनल कहा जाता है। वैसा ही कुछ रिएक्शन। सबसे पहले तो अपने आप को देश प्रेमी कहना बंद कर दे। अगर तुझे सच में अपने देश से प्रेम होता तो तू सबसे पहली बात तो अपने देश के कल्चर को इस तरह से बदनाम नहीं करता। तो चलो देखते यार तू बोलता क्या है, उसके बाद मैं बोलता रहूँगा बीच बीच में। मेरे कंटेंट पर भी आता है और प्रोबेबली इस वीडियो पर भी आएगा। मुझे पता है इस वीडियो पर भी गालियाँ आएंगी, मगर ये देश मेरा है। हाँ, गालियाँ तो आएंगी ना, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में सबको सम्मान करना ही सिखाया जाता है। यहाँ के लोग मेरे हैं तो करेंगे इनके लिए, बर्बादी की हद तक करेंगे। पीके मूवी में डायलॉग है ना कि येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, तो इस बार फोकस में है प्रेम भाई। ये मेरी हिट लिस्ट में थे। सबसे पहले तो देखिए हिमांशु जी, एक बात बताइए। मैं जानता हूँ आप नास्तिक हो, नहीं मानते भगवान को, नहीं मानते सनातन धर्म को, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इज्जत से तो बात करो। ये प्रेम भाई क्या होता है? व्हाट इज प्रेम भाई? ये क्या कोई पार्टनर मूवी के सलमान खान के प्रेम भाई है क्या? प्रेमानंद जी बोलो, तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, अपने घर के दादाजी से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? हाँ, नाम पुकार के भाई बोलते हो क्या? क्या यार, पहले ही हक दिया यार तूने तो। नास्तिक इतना कहा कि भले नर्क का वास मिल जाए, लेकिन ऐसे नास्तिकों जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं, ऐसे संग न मिले। प्रेम भाई जिंदगी में किससे हाथ जोड़ते हुए अहम है, किससे हाथ मिलाते हुए अहम है, और किसका हाथ पकड़ते हो वो ज्यादा। आप सोसाइटी में खुलेआम नफरत फैलाओगे एथीस्ट के अगेंस्ट, वो भी मेरे रहते हुए। तुम्हारे बाप लोगों ने तुम कर क्या लोगे भाई? पहले मेरे ये तो बताओ। तुमने अपनी पूरी वीडियो में तो बस बकवास की है, कोई भी लॉजिक की, कोई भी साइंस की बातें तो तुमने आज तक की नहीं, और वीडियो बना रहे हो प्रेमानंद जी के ऊपर। क्या बात है यार, मतलब यार हिपोक्रेसी की भी हद होती है यार तुम्हारी। और तुम क्या ही कर लोगे? तुम चुन्नू मुन्नू आए हो, सुन लो एक बात, कान खोल के सुन लो। तुम आओगे और जाओगे, लेकिन सनातन धर्म ना हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए इसकी और बकवास सुनते हैं। पहुंचे, और अब चूंकि यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, तो बाबा हो गए पैन इंडिया में फेमस। कितने बड़े सेलिब्रिटीज भी जिनके पास गए थे, तो जरूरी कोई बहुत पहुंचे हुए बाबा होंगे। ये मर्द लोग भी ना खुद पहुंच जाते हैं, दूसरों को नहीं पहुंचा पाते। तो आप लोग एक चीज़ ना यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो व्यक्ति है ये खुद को नास्तिक बोलता है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे नास्तिक भी देखे हैं, एटलीस्ट नहीं मानते गॉड को, नहीं मानते भगवान को, लेकिन इनका मतलब बात करने का लिहाज देखो। ये पता नहीं कौन से प्राणी हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग, कि यार तुम थोड़ा बात करने का लिहाज तो थोड़ा सुधार लो। मुझे छोड़ो यार, बोलने दो इसको, बाद में तो मैं बोलूँगा ही। एनलाइटमेंट तक, और लोग भी भूल जाते हैं कि इनसे ही पहुंचे हुए बाबा के पास भी कोई गया था। इसीलिए कहते हैं कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। तंबाकू गुटखा सिर्फ इसीलिए मत खाने लग जाओ कि उन्हें सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं, वो तो अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। कैंसर तुम्हें झेलना पड़ेगा। कैंसर से याद आया, इस डेंगू मलेरिया वाले कमेंट से मुझे ही बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब ऐसे खुलेआम इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए मच्छरों के बारे में। बाबा मैं इसी आशाराम। हाँ यार, ऐसे खुलेआम नहीं हगना चाहिए सबके सामने। कितनी बार समझाओ हिमांशु तुमको? बापू जी से नाम दीक्षा ली थी, मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था। आसाराम जैसे रेपिस्ट को आपने अपने भगवान से कंपेयर कर दिया। पहले तो अपनी पूरी वीडियो अपनी देखी नहीं, आधी अधूरी क्लिप्स दिखा रहे हो। कहीं पे भी श्री प्रेमानंद जी बाबा ने, यानी महाराज जी ने आसाराम को सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, आपने तो पूरी वीडियो देखी ही नहीं। वो वीडियो मैं अपने लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना एक्चुअली पूरा मैटर क्या है। ठीक है, उसके बाद शायद आपको समझ में आए। ऐसे आधी अधूरी बात बोल के लोगों को भ्रमित करके कुछ मिलेगा तो नहीं आपको। चलिए और बकवास सुनते हैं आपकी।
कि आपको बलात्कारी में भी भगवान नजर आने लगता है? भगवान प्रेमानंद जी ने कभी भी आसाराम बापू को भगवान बोला ही नहीं है। बात को घुमाओ मत, ठीक है? आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। कोई जरूरत नहीं है आसाराम जैसे रेपिस्ट को भगवान मानने की। एक रेपिस्ट में आपको भगवान कैसे दिख सकता है? मतलब मुझे नास्तिक होते हुए बुरा लग रहा है। इनकी किडनी खराब है या फिर दिमाग को रीचेक करवाओ, क्योंकि सिम्टम्स तो पक्का दिमाग वाले हैं। तेरी शक्ल खराब है या नियत खराब है मुझे वो तो नहीं पता, पर तेरा जो भविष्य है वो ज़रूर खराब है। यार तुझे पता भी नहीं तू क्या बोल रहा है। सर आई थिंक आपने सनातन धर्म को कभी डीपली स्टडी किया ही नहीं है। सनातन धर्म बाकी धर्मों की तरह नास्तिकों को मारने की बात नहीं कर रहा है। जैसा इस्लाम में बोला जाता है कि जो भगवान को नहीं मानता यानी अल्लाह को नहीं मानता उनको मार दो, काफिरों को मार दो। सनातन धर्म में इनफैक्ट एथिस्ट को भी सम्मान दिया गया है। चारवाकों के बारे में कभी पढ़ा है सर आपने? अगर पढ़ा होता ना तो कभी ये बोलते नहीं। मुझे तो आपको सर कहते भी शर्म आ रही है, सर कहूँगा ही नहीं आपको। बहुत जल्दी बुद्धि खराब हो जाती है। शहीद भगत सिंह भी नास्तिक थे। भगत सिंह की संगति में किसी की बुद्धि कैसे खराब हो सकती है? हाँ, प्रेम भाई की संगति में बुद्धि खराब हो सकती है। इन आसाराम में जो भगवान नजर आते हैं। प्रेम भाई पूरे हिंदुस्तान को एथीस्ट से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। शायद प्रेम भाई ने हमारे इंडियन एथीस्ट के दोनों पार्ट देखे नहीं हैं। पूरा इंडिया तुम बकवास लोग बस उन्हीं एथिस्ट का नाम गिनाते हो जो गॉड को नहीं मानते हैं, लेकिन उन थीस्ट लोगों का क्या जो गॉड को तो मानते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी तो गॉड को मानते थे, भगवत गीता को मानते थे। उन्होंने भी देश को कंट्रीब्यूट किया था, तो उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो सर? क्या पूरा भारत इतने सक्सेसफुल, रैशनल और समझदार लोगों से दूर हो जाए तो पास किसके जाए? पहली बात तो रैशनल और समझदार लोग दूर हो या ना हो, तुम जैसे गधे दूर होने चाहिए। पहले अपने आप को रैशनल कहते हो, समझदार बोलते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? पहले तो बात करने का लिहाज नहीं है तुम में। नहीं मानते गॉड को, नहीं मानते भगवान को, कोई बात नहीं। और सबसे पहली बात आपको सर एक बात बताऊं मैं, सनातन धर्म के लोग ना बोलने रहते तभी आप बोल पाते हो। अगर ये कोई और धर्म होता ना तो आप नहीं बोल पाते इस चीज़ को। ग्रंथ में लिखा, अरे ग्रंथ पंडितों ने रच दिया है धन कमाने के लिए, ऐसे लोग बोलते हैं। ब्राह्मणों ने झूठे ग्रंथ रचे, ये महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने कहा था। और ज्योतिबा फुले वो हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री वो चाहे। मुझे लगता है आपने फिर से सनातन धर्म को कभी डीपली स्टडी किया ही नहीं है। जिन ब्राह्मणों के ग्रंथ का आप अपमान कर रहे हो, उन्हीं ब्राह्मणों के सनातन धर्म और वैदिक ग्रंथों को आज खुद नासा और कई ऐसे बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट खुद फॉलो कर रहे हैं सर। मैं आपको बाद में इसका नाम भी गिनवाऊंगा कि कौन कौन इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसके बाद मुझे आप जवाब दीजिएगा इस बारे में, ठीक है? कोई भी हो, हर साल उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। भगवान को ना मानने वाले ध्यान से सुने। हो सकता है प्रेम भाई पिछली बार गुस्से में हो, एक और बार सुन लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, कुछ अच्छी बात ही कर रहे होंगे। क्या कर सकते हैं हम? जो तुम सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं। किडनी ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब मैं बस एक व्यक्ति जिसकी किडनी इतनी सालों से खराब होके पड़ी है, वही किडनी ना राधा नाम के बल से अभी तक वो स्वस्थ है, बात कर पाते हैं। तुम होते ना तो अभी तक मेडिकल साइंस का सहारा ले हुए ना बेड के नीचे पड़े हुए होते। तुम क्या जानो? वेलकम के बल्लू की तरह खुद ही अपनी किडनी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक ये जो सोचते हो क्या जरूरत भजन की है, ये जरूरत है बिना भजन के डरो। आस्था में धमकी कहाँ से आई कि डरो, भजन करो वरना वो ऊपर वाला तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देगा। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी माँ से मिलता है। ये आसाराम को भगवान बोलने वाली दाढ़ी वाली माँ हमको नहीं चाहिए। मन तो कर रहा है तेरे सामने जाके तेरे पिछवाड़े में इतना लात मारूं, इतना ज़्यादा लात मारूं, इतना ज़्यादा लात मारूं और ऊपर से वो भी काट दूं, ठीक है? मतलब तुम नास्तिकता की बात करते हो, बोलते हो एथिस्ट ह्यूमैनिटी होती है। एक बात बताओ, ह्यूमैनिटी में क्या दूसरों का सम्मान करना नहीं लिखा है क्या? हैं? और जिस ह्यूमैनिटी की बात करते हो ना, कभी मनुस्मृति उठा के पढ़ लिया करो कि सनातन धर्म ह्यूमैनिटी ही सिखाता है। लॉजिक पे बात करता है, साइंस पे बात करता है। अब तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही सनातन धर्म की प्रॉब्लम है, और ना ही महाराज प्रेमानंद जी महाराज की प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तुम्हारे शक्ल से ही देख के लग रहा है एक नंबर के चरसी और गंजेरी हो सालो तुम लोग। तुम क्या जानो?
9 मिलियन स्पीशीज में से जो एक स्पीशीज है हम, वो गॉड हमारी जैसा दिखता है और हमको उसका जेंडर भी पता है कि वो मेल है, क्योंकि फीमेल। कौन? अरे गधे, अबे बेवकूफ़ आदमी, एक बात बता कि ऐसा कहाँ लिखा है कि गॉड जो है मेल है या फीमेल है? ठीक है, दो प्रकृति, राधा और कृष्ण, उसको आप शिव शक्ति के रूप में भी देख सकते हो, सीताराम के रूप में भी देख सकते हो। भगवान का कोई जेंडर नहीं होता। सनातन धर्म को डीपली स्टडी किया करो मेरे दोस्त, वेदों को ठीक से स्टडी किया करो, वरना ऐसे खुद का मजाक मत बनाओ। तुम्हारी ऑडियंस जो देख रही है ना, उन्होंने कभी ग्रंथों को छुआ ही नहीं है, लेकिन जो जानते हैं ना, तुम्हारी इन लॉजिक्स को सुन के वो इतना हंसेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। अरे उसे प्रॉब्लम ऑफ द क्रिएटर ऑफ गॉड कहते हैं। कभी 1-on-1 बहस हुई तो प्रेम भाई इतना दूर नहीं जाएंगे, वो कहेंगे ब्रह्मांड पहले से प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए गॉड ने ब्रह्मांड को बनाया है और गॉड पहले से प्रेजेंट है। मतलब खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मान रहे हैं कि कोई चीज पहले से प्रेजेंट हो सकती है। बस यूनिवर्स पहले से प्रेजेंट है मानने की जगह गॉड पहले से प्रेजेंट है ये मान रहे हैं। ए से बी पर जा रहे हैं। तुम नास्तिक कौन से प्रजाति के लोग हो बे? जो कार्य को तो मानते हो लेकिन कर्ता को ही नकार देते हो। क्या गांडू चाहिए हो बे तुम लोग? ये ए से बी पर क्यों जाते हैं तरह तरह के धर्म? क्योंकि ए मतलब यूनिवर्स तो सबको पता है, कितना ही झूठ बोल लोगे लोगों के आगे। इसमें मासेस को मैनिपुलेट करने का स्कोप बहुत कम है। जिस यूनिवर्स की तू रट्टा मारे जा रहा है ना, उसी यूनिवर्स की आधे से ज़्यादा सच हमारे पुराणों में लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। कभी उठ के पढ़ लिया कर। वैसे तूने अपनी सारी वीडियोस में, मैंने जहाँ तक मैंने देखा, तूने अपनी आधी से ज़्यादा वीडियोस में तो बस बकवास ही की है। कुछ साइंस और लॉजिक्स की बात तो तूने की ही नहीं। वैसे तुझे सनातन धर्म के बारे में तो कुछ पता है नहीं, लेकिन तूने इतना तो ज़रूर बोला कि सनातन धर्म गपोर है, ठीक है, ये अंधविश्वास है। जिस साइंस का चोला और के तू ये सब कर रहा है ना, मैं उसी साइंस के साथ तुझे दिखाता हूँ कि कौन से साइंटिस्ट सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं और उनको अपना रहे हैं। ठीक है, रुक। तो चप्परगंजू वर्नन हेमिसबर्ग का नाम तो तूने सुना ही होगा, ठीक है। वर्नन हेमिसबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। उनका बुक बहुत फेमस था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था 1927 में। आप खुद पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है। ये बात सच है कि उन्होंने कभी हिंदुज़म में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो हिंदुज़म के वेदास और उपनिषदों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ये बात उन्होंने खुद मानी है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है हेमिसबर्ग ने। हेमिसबर्ग वॉज क्लियरली कैप्टिवेटेड बाय द शेयर्ड नंबर ऑफ साइंटिफिक similarities he discovered in those ancient Hindu texts. Later he expressed his own views in public, claiming that anyone who reads this ancient Hindu text will not find quantum physics amusing, rather it will help them understand intensity of quantum physics much better. ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, जिसके ऊपर मूवीज़ आई है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने इस चीज़ को बनाने के लिए। भगवत गीता से इंस्पायर्ड थे खुद। ये आप खुद जाके सर्च कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हिंदुज़म के सारे ग्रंथ बकलोल है, फालतू है, बेकार है, तो सर आप गलत हो, क्योंकि आपने कभी उसको डीपली स्टडी किया ही नहीं है। बस ज्ञान देने आप आ जाते हो। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, नाउ आई एम बिकमिंग डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप इस चीज़ को जानते होते तो आप ये बात नहीं करते सर। कार्ल सेगन रिसेंट टाइम में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, प्लानिटरी साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, ऑथर और साइंस कम्युनिकेटर, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ में, आप देखो यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे कार्ल वॉज वन ऑफ दो साइंटिस्ट हु वॉज नॉट ओनली अट्रैक्टेड टू हिंदुज़म बट very public about it. He was so influenced by the religion that he traveled to India for several years, explored and studied many ancient Hindu scriptures, the way the Upanishads, the Vedas describe the universe. He claims is very similar to modern science. अब बात करते हैं एडविन स्कॉर्डिंगर की, ठीक है।
a famous physicist known for his contribution in the field of quantum mechanics in 1933 was also awarded the Nobel Prize. इन लोगों के तो हिसाब से बस नास्तिकों को ही नोबेल प्राइज़ मिलता है। अगर हम लोग हिस्ट्री चेक करें तो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिलने वाले साइंटिस्ट आस्तिक थे, ना कि नास्तिक। यहाँ तक कि न्यूटन, ठीक है, न्यूटन भी आस्तिक था, झंडू नास्तिक हो। और तुम्हारे उस एवोल्यूशन के वीडियो को भी ना मैंने अपने चैनल में रिफ्यूट किया, सीकर ऑफ ट्रूथ लाइव, जाके चेक कर लो उसको। देखा यहाँ पे एडविन हैंड लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन विद हिंदुज़म वेदांत फिलोसफी विच इन्फ्लुएंस्ड हिम टू रिसर्च ultimate goal of life. He publicly admitted is one of the speechless that much of his understandings of quantum mechanics was heavily influenced by the Vedas. ठीक है, according to him, just as atoms only come to exist when we actively observe them under a microscope, the universe only exists with our perception, and when we die, the universe also dies with us. यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है। Hans Peter was a German physicist who contribution to the field of nuclear and quantum physics. He was also influenced by Hinduism that he dedicated 33 years of his life to study and mastered in the Vedas and Upanishads. जो गधे ये बोलते हैं ना कि हमेशा यार कि हिंदुज़म के तो गपोर है, सारे के सारे वेद और ग्रंथ तो गपोर है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। उन्होंने कभी तुम जैसे 2 करोड़ के नास्तिकों के लिए ना ये जवाब एक मुँह पे, और तुम्हारे अंदर अगर दम है ना तो मैं और वीडियोस लाऊंगा, उसका जवाब देकर बताना, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो मैं एक लाइव भी रखूँगा, तो आना ज़रूर वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ साइंटिस्ट जो खुद हिंदुज़म में मानते थे, वहाँ के किताबों से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। सारे के सारे बड़े बड़े नाम हैं, इनके हिसाब से तो बस जो नास्तिक है वही बड़े है। बाकी और भी बहुत सारे फेमस लोग हैं जो कि आस्तिक है, उनके बारे में तो आप बात नहीं करते हो सर। नहीं करोगे ना फिर आपके प्रोपोगेंडा में फिट कैसे बैठेगा। यहाँ तक कि जो चंद्रयान, जो इंडिया में रहते हो पता तो होगा ना, देश के गद्दार तो हो नहीं, खुद को देश प्रेमी बोल रहे थे अभी वीडियो में। चंद्रयान जो था, चंद्रयान के जो इसरो के जो ओनर है या फिर जो मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उन्होंने खुद ये बोला है कि वेदास की वजह से आज पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। खुद जाके उस चीज़ को चेक कर लिया करो। ये देखो सोमनाथ, ठीक है, चेयरमैन है इसरो के, वो कोई ओनर नहीं थे, चेयरमैन है। वहाँ पे मैं गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के शेयर ए फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव। ही हाईलाइटेड दैट मेनी साइंटिफिक आइडियाज इंक्लूड इन एल्जेब्रा, स्क्वायर रूट्स, टाइम कॉन्सेप्ट्स, आर्किटेक्चर, यूनिवर्स स्ट्रक्चर, मेट्रोलॉजी एंड इवन एविशन वेर एम्बेडेड विद इन द वेदास। ठीक है, तो ये है हमारा सनातन धर्म, जिसको तुम बोलते हो ना कि अनसाइंटिफिक है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ लोग खुद से बनाए थे, जैसे जातिवाद, जो कि एक्चुअली में वर्ण व्यवस्था थी, कुछ लोगों ने उसको पाखंडिता करके जातिवाद में परिवर्तित कर दिया। तो उसके लिए तो हम उसका भी विरोध करते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए कि बिल्ली रास्ता काटो, पर हमारा सनातन धर्म अगर आप वेदास और उपनिषद को अगर ठीक से स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो अंधविश्वास पे नहीं बल्कि लॉजिक पे बात करता है, लॉजिक और साइंस पे, जो कि आपके दिमाग से मैच हो, आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर दे। वैसे इन वेदास और उपनिषद को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए, जो इसके पास तो है नहीं। और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे श्रील प्रेमानंद जी के बारे में, तो मुझे वो सुन के बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा यार आप नास्तिक हो, आप शायद अपने कुछ पॉइंट्स रखोगे, ठीक है, लेकिन आप पॉइंट्स रखने के बजाय तो उनका अपमान कर रहे हो, हालांकि वो आपसे ज़्यादा बुजुर्ग है। तो यार आपके पूरे चैनल में तो आपने बस लेक्चर ही दिया, कुछ ढंग की बात तो आपने की नहीं। अगर आप कुछ ढंग की बात करते तो बहुत सारे लोग थोड़े लॉजिकल आंसर्स थोड़े शायद उनको मिल पाते कि हाँ चलो बंदा सही बोल रहे हैं, लेकिन तुमने तो बस अपने पूरे वीडियोस में बकवास ही की। प्रेमानंद जी को प्रेम भाई बोल रहे हो, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो, और तुम प्रेमानंद जी को कॉस्मोलॉजी पढ़ा रहे हो। हैं, तुम बहुत कॉस्मोलॉजी जानते हो बेटा, तुम कभी आओ मेरे पास, तुमको मैं कॉस्मोलॉजी समझाता हूँ। पुराणों से तो मानोगे नहीं, वेदों से ही समझाता हूँ, आइए, क्योंकि पुराण तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। पहले वेदों को तो ठीक से स्टडी कर लिया करो मेरे दोस्त। नास्तिकता का अर्थ ये नहीं होता
कि दूसरों को अपमान करे। जो सच्चे नास्तिक होते हैं उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे नास्तिक देखे, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि नास्तिक है, लेकिन उन्होंने कभी दूसरों के आस्थाओं पे दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाई है। और एक सर दोबारा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि सनातन धर्म पे ना सवाल उठाना बहुत आसान है, इसलिए आप बोल पा रहे हो। अगर ये कोई और धर्म होता ना, आप हिम्मत नहीं करते उस चीज़ का। तो दोबारा अगर आपने प्रेमानंद जी के ऊपर दोबारा कुछ उल्टे सीधे बातें की और सनातन धर्म के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए, वो भी फालतू के, बिना कोई लॉजिक्स के, तो सर ध्यान रखिएगा, हिंदू जाग रहा है, ठीक है, और आपकी हालत टाइट होने वाली है।